आज अपन एनिमल हस्बेंड्री के मोस्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। उन क्वेश्चनों की अपन इस वीडियो में बात करेंगे जो आपकी एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि परजीवियों का म्यूजियम कहलाता है, मतलब जो कौन सी पशु है जो परजीवियों का म्यूजियम कहलाता है। ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2012 में पूछा था। ऑप्शन यहाँ पे अपने गाय, भैंस, भेड़ व बकरी। जो परजीवियों का म्यूजियम कहलाता है वो कहलाती है भेड़। भेड़ को परजीवियों का म्यूजियम कहते हैं। और इस भेड़ों में एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि राजस्थान को भेड़ों का घर कहते हैं। ऑप्शन ऐसे भी आ सकता है कि राजस्थान को किसका घर कहते हैं। ऑप्शन आएंगे अपने पास गाय, भैंस, भेड़, बकरी। तो राजस्थान को भेड़ों का घर कहते हैं। और गाय में से भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं। गाय भैंस को आपको गाय, भैंस, भेड़, बकरी की अगर आपको डिटेल में वीडियो पढ़ना है, इनकी नस्लों का ट्रिक सहित वीडियो डाला हुआ है। अगर आप वो वीडियो नहीं पढ़े तो वो वीडियो देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। बकरी में से भी बकरी को रनिंग डेयरी कहते हैं, डबल एटीएम कहते हैं। अभी बकरी को डबल एटीएम क्यों कहते हैं? क्योंकि डबल एटीएम इसको इसलिए कहते हैं कि बकरी को कुछ थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर इसे बेच सकते हैं और उनसे अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी बकरी का बछड़ा हुआ तो उसको 2-3 मंथ बाद में बेच सकते हैं, तो उससे अच्छी इनकम प्राप्त हो जाती है। इसलिए बकरी को डबल एटीएम भी कहते हैं। और इससे बकरी को बहुमुखी भी कहते हैं। और रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज भी कहते हैं। तो इससे चलता फिरता फ्रिज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका दूध अपन फ्रिज की जैसे फ्रिज में से कभी भी दूध निकाल के चाय बना लेते हैं, उसी तरह इसका दूध कभी भी निकाल के चाय बना सकते हैं, इसलिए इसे चलता फिरता फ्रिज कहते हैं। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है। अब केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है, इसे कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं CSWRI। कभी इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं तो कभी ऐसे पूछ लेते हैं कि किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे अपने ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और गुजरात। जो केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान स्थित है वो राजस्थान में स्थित है, अविका नगर टोंक में। कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है, अविका नगर टोंक में। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी टोंक में। और ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2013 में पूछा गया था। तो यहाँ पे जो अपना नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भेड़ की किस नस्ल से गलीचा ऊन प्राप्त होती है। यहाँ पे अपने ऑप्शन है मारवाड़ी, बीकानेरी, सोनाड़ी व चोकला। अब भेड़ की जो चोकला नस्ल है उससे गलीचा ऊन प्राप्त होती है। उत्तम प्रकार की गलीचा ऊन प्राप्त होती है चोकला नस्ल से। और इस चोकला नस्ल को राजस्थान की मेरिनो के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि राजस्थान की मेरिनो के नाम से भेड़ की कौन सी नस्ल जानी जाती है, तो चोकला राजस्थान की मेरिनो के नाम से जानी जाती है। इससे उच्चतम प्रकार की गलीचा ऊन प्राप्त होती हैं। चोकला के अन्य नाम की बात करें तो इसे छापर के नाम से भी जाना जाता है। चोकला को छापर के नाम से भी जाना जाता है। और इसका ओरिजिन की बात करें तो ये शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है। चूरू, झुंझुनू, सीकर में इससे चोकला नस्ल पाई जाती है। इसे छापर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बकरी की कौन सी नस्ल को जर्सी की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा, बकरी की कौन सी नस्ल को जर्सी की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन है सानेन, अंगोरा, बीटल व एगोल न्यूवीन। तो जो जर्सी गाय की संज्ञा दी गई है वो सानेन को दी गई है। और जर्सी गाय के नाम से जाना जाता है वो एगो न्यूवीन को जाना जाता है। एग्लो न्यूवीन को जर्सी गाय के नाम से जाना जाता है और जर्सी गाय की संज्ञा सानेन को दी गई है। इस सानेन को दूध की रानी भी कहते हैं। पूरे विश्व में दूध की रानी होती है वो सानेन होती है। ये 5 से 6 लीटर दूध प्रतिदिन देती है। अंगोरा नस्ल की अपन बात करें तो ये अंगोरा ऊन पूछे तो अंगोरा ऊन किसकी होती है, तो अंगोरा ऊन खरगोश की होती है। और अंगोरा नस्ल होती है वो बकरी की होती है। और यहाँ पे अंगोल आ जाए आपके पास में, तो ये अंगोल है, ये गाय की नस्ल है। और अंगोरा बकरी की नस्ल है, अंगोल गाय की नस्ल है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। अंगोरा ऊन की बात करें तो ये खरगोश से प्राप्त होती है। अंगोरा नस्ल की बात करें तो ये बकरी की नस्ल है। अंगोल नस्ल की बात करें तो ये गाय की नस्ल है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा।
जो आपकी बीटल नस्ल है ये जमुनापारी की जैसी दिखती है, परंतु इसके नर में जो बकरा होता है उसमें डाडी होती है बीटल नस्ल के में। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊंट का पेट कितने भागों में विभाजित होता है। आमाशय के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ऊंट का पेट होता है वो कितने भागों में विभाजित होता है। ऑप्शन है यहाँ पे 2, 3, 4, 5। तो जो ऊंट का पेट होता है वो 3 भागों में विभाजित होता है। कितने भागों में विभाजित होता है? 3 भागों में विभाजित होता है। इसमें ऊंट में जो ओमेजम है वो अनुपस्थित होता है। इसमें ओमेजम अनुपस्थित होता है। यहाँ पे ऊंट है वो साइडो रूमेंट्स में आते हैं। पाचन तंत्र के आधार पर रूमेंट होते हैं, साइडो रूमेंट्स होते हैं और नॉन रूमेंट्स होते हैं। तो जो ऊंट पशु है ये जुगाली करता है, फिर भी ये साइडो रूमेंट्स में आता है, क्योंकि इसमें आमाशय के 3 भाग उपस्थित होता है, 1 भाग उपस्थित नहीं होता है, इसलिए ये साइडो रूमेंट्स में आता है। ऊंट के पाचन तंत्र में 3 भाग उपस्थित होते हैं, परंतु इसमें ओमेजम अनुपस्थित होता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ऊंट जुगाली करने वाले पशुओं के अंतर्गत तो आता है, बट ये साइडो रूमेंट्स में आता है, रूमेंट्स में नहीं आएगा। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुर्रा व सुरती के संकरण से उत्पन्न नस्ल कौन सी है। ऑप्शन है इलिचपुरी, मेहसाना, नागपुरी व भदावरी। अब मुर्रा और सुरती के संकरण से जो तैयार की गई है वो जो भैंस की नस्ल है वो है मेहसाना। ये मुर्रा और सुरती के संकरण से तैयार की गई है। और इनके ऑप्शन की बात करें तो ये नागपुरी है, नागपुरी को इलिचपुरी के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि नागपुरी को अन्य नाम क्या है, तो वो इलिचपुरी नागपुरी के नाम से ही जाना जाता है। भदावरी भैंस में से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी भैंस में सबसे ज़्यादा वसा होती है, तो भदावरी में वसा होती है 13%, लगभग 13% भदावरी भैंस में वसा होती है। और भदावरी में से एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि इसका कॉपर कलर होता है, मतलब तांबे जैसा इसका कलर होता है भदावरी भैंस का। यहाँ पे अपन मेहसाना की बात करें तो मेहसाना ये सबसे सुंदर नस्ल है। सुंदर नस्ल क्यों है? क्योंकि इसकी गर्दन लंबी होती है, इसलिए ये सुंदर नस्ल है। और इसका दूध काल मतलब लैक्टेशन पीरियड भी सबसे अधिक होता है भैंसों की नस्लों में। कौन सी नस्ल का? मेहसाना का लैक्टेशन पीरियड मतलब दूध काल सर्वाधिक लंबा होता है, और इसकी गर्दन लंबी होने के कारण ये सबसे सुंदर नस्ल दिखती है। तो सुंदर पूछ लेते हैं कि विश्व की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है भैंसों की नस्लों में, तो वो है मेहसाना। यहाँ पे अपना नेक्स्ट है कि गाय की किस नस्ल को मिनीएचर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है वेचूर, हरियाणा, थारपारकर व होलिस्टीन फ्रीजियन। जो मिनीएचर के नाम से जाना जाता है वो गाय की वेचूर नस्ल को जाना जाता है। कौन सी नस्ल को जाना जाता है? वेचूर नस्ल को मिनीएचर के नाम से जाना जाता है। यह केरल में दूध उत्पादन की दृष्टि से पाला जाता है, और इस नस्ल का जो आकार होता है वो छोटा होता है। वेचू नस्ल का आकार छोटा होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सी गाय की नस्ल का आकार छोटा होता है, तो वेचूर नस्ल का आकार छोटा होता है। हरियाणा की बात करें तो ये अपनी डुअल पर्पज की सबसे अच्छी नस्ल है। डबल पर्पज की मतलब बहुउद्देश्य की द्विप्रयोजनी की सबसे अच्छी नस्ल है हरियाणा, जो हरियाणा रोहतक जिला में पाई जाती है। नेक्स्ट बात करें थारपार की। थारपारकर की एक मुख्य विशेषता है कि ये मतलब जो अपने रेगिस्तान होता है उनमें भी प्रतिकूल अवस्था में भी अच्छा प्रोडक्शन अपना देती है। थारपार को सफ़ेद सिंधी व ग्रे सिंधी के नाम से भी जाना जाता है। बात करें होलिस्टीन फ्रीजियन की, तो ये होलिस्टीन फ्रीजियन एक विदेशी नस्ल है गायों की, और इसमें जो ये सर्वाधिक दूध देती है 6000 लीटर प्रति व्यात दूध देती है होलिस्टीन फ्रीजियन। और ये मतलब जो सर्वाधिक दूध देने के कारण इसे सबसे भारी नस्ल भी कहा गया है। और इसका कलर की बात करें तो इसका काले धब्बे होते हैं, सफ़ेद कलर का इसका रंग होता है। तो इनको अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाके इनका डिटेल से वीडियो देख सकते हो। गायों की सभी नस्लों का टिक सहित वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है। ऑप्शन है भेड़ से, खरगोश से, बकरी से या याक से। विश्व में जो अंगोरा ऊन प्राप्त होती है वो खरगोश से प्राप्त होती है। अंगोरा नस्ल की बात करें तो यह अंगोरा नस्ल है बकरी की। ऊन खरगोश की है और ये नस्ल पूछे तो बकरी की है। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में ऊँट की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है।
तो यहाँ पे सबसे सुंदर नस्ल पूछा जा रहा है। ऑप्शन है जैसलमेरी, बीकानेरी, मेवाड़ी व गोमट। जो सबसे सुंदर नस्ल है वो बीकानेरी नस्ल है। राइट आंसर होगा यहाँ पे अपना 2। राइट आंसर होगा बीकानेरी नस्ल सबसे सुंदर नस्ल है। और इसके मतलब ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई से कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जो बीकानेरी ऊंट होता है उसकी ऊंचाई होती है 10 से 12 फीट। कितनी ऊंचाई होती है? 10 से 12 फीट उसकी ऊंचाई होती है। और इसमें से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बाहर ढोने के लिए जो सबसे अच्छी नस्ल है ऊंट की वो है बीकानेरी। बीकानेरी नस्ल है, इसको पुलिस और बीएसएफ मतलब सेना और पुलिस भर्ती के लिए मतलब उनके कार्यों के लिए जैसलमेरी नस्ल काम में लिया जाता है। जैसलमेरी नस्ल है वो मत वाली चाल चलती है। तो कभी कभी एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मत वाली चाल कौन से ऊंट की नस्ल चलती है, तो वो चलती है जैसलमेरी। मेवाड़ी ऊंट में से क्वेश्चन पूछते हैं कि होठ लटका हुआ ऊंट की कौन सी नस्ल का होता है, तो मेवाड़ी जो नस्ल है उसका जो नीचे वाला होठ होता है वो लटका हुआ होता है। ऐसे नीचे वाला होठ है वो लटका हुआ होता है मेवाड़ी ऊंट की नस्ल का। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक तेज भागने वाले ऊंट कौन से हैं। ऑप्शन है नाचना, बीकानेरी, अलवरी व कच्ची। जो सर्वाधिक तेज भागने वाले ऊंट है वो नाचना गांव के फेमस है। नाचना गांव है जैसलमेर में, वहाँ के ऊंट तेज भागने के लिए प्रसिद्ध है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिएगा।